नमस्कार आदाब दोस्तों। देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के नाम पर चल रहे विवाद के बीच अब ज्ञान व्यापी के बाद कुतुब मीनार को खोदने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, दो और देश की धरोहरों को खोदा जाएगा और इसके खुदाई का काम एएसआई को दिया गया है। किस तरह से इसको लेकर के जो ताजा अपडेट आ रही है, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है वो है दोस्तों, देश में दो और नए कानून लागू करने की अब जो है एक तरह से कवायद और भी तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई दिग्गज नेताओं ने पूरे देश में लागू करने की मांग की है। इसको लेकर के भी मोदी सरकार की तरफ से ताजा अपडेट है जो आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से राहुल भट्ट नाम के एक युवक को टेररिस्टों ने जो है मारा था, उसके बाद से कश्मीरी पंडित अभी तक सड़कों पर बैठे हुए हैं और हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार घिर गई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। हमारे देश के अंदर अब कुछ दिनों से ट्रेंड चल गया है कि आए दिन किसी ना किसी मस्जिद के अंदर या तो कोई मूर्ति होने का दावा किया जाता है या तो किसी और चीज का दावा किया जाता है। खैर, पहले हिजाब, उसके बाद लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं। अब नया ट्रेंड मंदिर मस्जिद को लेकर के शुरू हो चुका है। इसी बीच ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा के अंदर जो मस्जिद है उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है और कर्नाटक के अंदर मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, और इन तमाम मस्जिदों के विवाद के बीच अब कुतुब मीनार जो हमारे देश की धरोहर में शामिल है, जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जिसका पैसा सरकार रखती है, उस कुतुब मीनार की खुदाई करने का आदेश बताया जा रहा है कि सरकार ने जारी कर दिया है। आपको हम दिखाना चाहते हैं, खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के चल रहे विवाद के बाद यह मामला नया सामने आया है। सरकार के, यानी कि हमारे देश की सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई को कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का आदेश दे दिया है। अच्छा, खुदाई के पीछे की जो वजह बताई जा रही है यह भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ यह भी बताएंगे कि खुदाई शुरू कब होगी और दो और कौन सी इमारतें हैं जिनको खोदा जाएगा। देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का हवाला देते हुए यह वादा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार को हिंदू शासक राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। अब संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को कुतुब मीनार में खुदाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही वहां मिले प्रतिमाओं की आइकोनोग्राफी के लिए भी कहा गया है। एएसआई को दिया उत्खनन रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मेश शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, ना कि कुतुब अल दीन ऐबक द्वारा, यानी कि इसको एक हिंदू शासक ने बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू जो संगठन वो कह रहे हैं कि ये जो कुतुब मीनार है ये विष्णु स्तंभ था, इसलिए इसका नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए, कुतुब मीनार हटा दिया जाए। और इन तमाम विवादों के बीच जब सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी कह दिया है कि ठीक है, चलिए अब खुदाई शुरू करिए। जानकारी के मुताबिक खबर यह है कि जो दक्षिण में मस्जिद कुतुब मीनार के अंदर है उससे लगभग 15 मीटर की दूरी पर से खुदाई शुरू हो सकती है। अब यह खुदाई कब तक चलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन खुदाई शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि महरौली के लालकोट किला और आनंग ताल में भी खुदाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अच्छे दिन है, बस यही बचा था देश में, और क्या है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यहां पर अब देश में दो और नए कानून लागू करने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। हमारे देश में आज एक और ट्रेंड बना है। अगर कोई नेता राजनीति में फ्लॉप हो जाता है तो उसके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो या तो हिंदू मुस्लिम या लाउड स्पीकर, मस्जिद, उसके बाद हिजाब जैसे मुद्दे को उठा करके
एक विशेष समुदाय के ऊपर कुछ ना कुछ मुद्दा बना करके अगर बयान देता है तो वो अपनी राजनीति चमका सकता है। ऐसा आज के ट्रेंड के अनुसार यानी नेताओं में एक तरह से एक्साइटमेंट आ गया है कि वो इस मुद्दे को उठा करके वो चर्चा में आ जाएंगे और जो वो पहले फ्लॉप हो चुके हैं वो शायद अब ट्रेंड में आ जाए, और इसी का फायदा कुछ नेता लगातार उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे जो एमएनएस के नेता हैं, उन्होंने अब ये मांग की है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है। मोदी जी को लेटर लिख करके उन्होंने यह मांग की है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों कानून लागू होने चाहिए। अब राज ठाकरे को यह कौन बताए कि अभी कुछ दिन पहले एक जनसंख्या रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमारे देश में प्रजनन जो दर होती है वो लगातार घट रही है, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ने की बात कही जा रही है उसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि लगातार गिरावट आ रही है। और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के अंदर जिस तरह से पहले बढ़ोतरी हो रही थी उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। 2.2 ऐसा समथिंग कुछ एवरेज बताया जा रहा है कि जिसकी गिरावट मुस्लिम समाज में आई है कि यानी कि बच्चों के प्रजनन यानी पैदा होने की जो होती है, ठीक है ना। तो जब प्रजनन दर, जब बच्चे पैदा होने की या जनसंख्या बढ़ने की दर लगातार कम हो रही है, बढ़ रही है, उल्टा घट रही है, तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि यही मुद्दे हैं नेताओं के लिए ट्रेंड में आने के लिए। इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह भी एक बेहतरीन मौका है ऑफर के टाइप में कि ऐसे मुद्दे उठाओ और चर्चा में आओ, लोगों की वोट बटोरो, उसके बाद क्या है, अपन तो कुर्सी पा जाएंगे, मौज मस्ती है, उसके बाद जनता तस्की मस्त बनी रहेगी। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट नामक एक युवक को टेररिस्टों ने खत्म कर दिया, और अभी तक उन टेररिस्टों का क्या हुआ ये तो सरकार जाने, या हमारे देश की सेना से बदला ले रही है। लेकिन यहां पर राहुल भट्ट के बाद कश्मीरी पंडित आज भी सड़कों पर है। यह अलग बात है कि हमारे देश की गोदी मीडिया आज उनकी तस्वीरें दिखा नहीं रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए। कश्मीरी पंडित बताया जा रहा है कि कल श्रीनगर के लाल चौक पर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन ना न्यूज चैनल में बैठे हुए वो राष्ट्रवादी पत्रकार कश्मीरी पंडितों की जो है आवाज उठा रहे हैं, ना वो नेता जो कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीद रहे थे और ना जाने और क्या क्या कर रहे थे, और जो कश्मीरी फाइल मूवी के ऊपर सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि हम कश्मीरी पंडितों के हमरा हैं। लेकिन आज कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे हुए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है उनको, वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अगर उनकी बात सुनी जाती तो आप लोगों ने देखा होगा 10 से 12 दिन होने को आए हैं, अब तक उनका प्रोटेस्ट खत्म हो गया होता। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।